तो आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि चार्ज से 3 क्वेश्चन होते हैं, जो तीन में से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है और 2 क्वेश्चन में कोई एक 2 मार्क्स में पूछता है बिहार बोर्ड में। ऐसा ही पैटर्न चलते रहता है इसका, मतलब अल्टरनेट पूछते रहता है। तो एक तो हम लोग कल करा चुके हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया है। हमको आशा है कि बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही छोटा शॉर्ट वीडियो था, बहुत ही मतलब शॉर्ट में बताए भी थे। इसको भी उसे ही बताने जा रहे हैं, बहुत इजी हो जाएगा। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ लेने के बाद एक और इसका वीडियो बनाएंगे और उसमें चार्ज के जितने भी यूनिट्स होते हैं, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो, चाहे वो एसआई यूनिट हो, फैराडे, मतलब सारे सब प्रैक्टिकल यूनिट, सब यूनिट हम बता के और डायमेंशन बता के खत्म कर देंगे चार्ज। उसके बाद हम लोग कूलम्ब फ्लो पे चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखते हैं क्या होता है। तो चार्ज कंजर्वेशन को समझने के लिए पहले हम लोग चार्ज को 2 अलग अलग टाइप से समझेंगे। एक बार हम लोग समझेंगे कि चार्ज आइसोलेटेड है, मीन सिंगल चार्ज है, और एक बार हम लोग चार्ज को पेयर में लेके चलेंगे। जैसे ही चार्ज को हम लोग सिंगल लेंगे तो डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मास का, एनर्जी का कंजर्वेशन होता था कि सिंगल चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सिंगल चार्ज लेके चले तो। लेकिन अगर हम लोग चार्ज को पेयर में लेकर चलेंगे तो कह सकते हैं कि इन पेयर चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। सिंगल चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, लेकिन पेयर में चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हैं एंड डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लेके चलेंगे। एक छोटे छोटे एग्जांपल कर देंगे तो हो जाएगा। इससे ज्यादा लिखना नहीं है, 2 मार्क्स में आता है, ज्यादा तो बड़ा है नहीं। तो पहला हम लोग लेके चलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इसका। आइसोलेटेड मींस सिंगल, can neither be created nor destroyed, only transferred from one body to another। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट इसका। और इतने भी लिख देंगे तो भी काम चले, इतने में काम चल जाता है। 2 मार्क्स कोई बहुत बड़ा तो होता नहीं। एग्जांपल एक दे सकते हैं शॉर्ट सा। यूरेनियम लेते हैं, इसका चार्ज कितना है, वो 92 है। मींस 92 बोले तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यूरेनियम को हम लोग फिलहाल तो अभी इसको न्यूट्रल लिए हैं, तो इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 92। ठीक है, इसका फिशन कराते हैं तो थोरियम बनता है, और अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 90, और एटॉमिक मास कितना होता है, 230। लेकिन अगर केवल इतना ही होता तब तो हम कहते कि चार्ज को तो डिस्ट्रॉय कर दिए। कैसे भाई, तो 92 से 90 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ जब इसका फिशन करते हैं तो हीलियम बनता है, जिसका चार्ज यानी एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास 4 होता है। मींस यहाँ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 92 है, यहाँ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 92 ही है। मतलब सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है चार्ज। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। अब ये तो हम लोग तब लेकर चल रहे हैं ना जब चार्ज को कैसे कंसीडर किए हैं, सिंगल। अगर पेयर में होगा तो ये चीजें बदल जाएगा। पेयर में चार्ज को हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। सिंपल, इसको अगर हम फ्रिक्शन करते हैं, चार्ज आ गया इस पे नेगेटिव, लेकिन उतना ही चार्ज इस पे आ गया क्या, पॉजिटिव। तो क्रिएट तो हुआ लेकिन पेयर में सेम हुआ, एक पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो दूसरा है इन पेयर इसके एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं। एनहिलेशन, एनहिलेशन नहीं पढ़ना है अपने को। और सेकंड है
पेयर प्रोडक्शन। एनिहिलेशन में दो चार्ज लेते हैं, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिनो बोलते हैं इसको, चाहे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इसको बोलेंगे पॉजिट्रॉन। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, न्यूक्लियस में होते रहता है। पॉजिट्रॉन दोनों मिलके गामा रे बना देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गामा। तो वह काम से दोनों चार्ज तो इलेक्ट हो गया ना, खत्म हो गया, ये दोनों चार्ज डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन वो तब हुआ जब जितना हम लोग निगेटिव लिए उतना ही पॉजिटिव, मतलब पेयर लिए, तो उसी तरह से पेयर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ये दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट लिख देना ही काफी होता है, ये स्टेटमेंट ज्यादा चलता है, इसलिए आप लोग इस पर फोकस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब एक और लेक्चर लेंगे, उसके बाद चार्ज का पूरा खत्म हो जाएगा।